उत्तरकाशी से लौटकर सीएम धामी ने देहरादून के सचिवालय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टनल हादसे पर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री टनल के अंदर पहुंचा दी गई है। पीएम ने खुद इस पर बहुत चिंता व्यक्त की है। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए बचाव के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 25 तारीख तक उत्तरकाशी सिलक्यारा में जो प्रस्तावित टनल का निर्माणाधीन कार्य था, लगभग 4.5 किलोमीटर का, उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए। मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और आरबीएनएल के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेज़ी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है और उन्होंने अंदर से भी ये कहा है कि अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी ज़रूरत नहीं है अंदर से, जो उन्होंने बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली। तो उत्तरकाशी से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां की यथास्थिति के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी वो साझा की प्रेस के सामने और बताया कि टनल हादसे पर उन्होंने जितनी जानकारी थी वो दी है। सीएम ने कहा कि लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री टनल के अंदर पहुंचा दी गई है। पीएम ने खुद इस पर बहुत चिंता व्यक्त की है। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए बचाव के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने पूरी जानकारी ली है। हर संभव मदद देने का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो टनल हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकायदा उत्तरकाशी से लौटने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसकी जानकारी भी मीडिया के थ्रू आम लोगों को दी गई कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू काम चल रहा है और उन्होंने बताया कि रेस्क्यू काम से वो संतुष्ट है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, उत्तरकाशी से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उत्तरकाशी टनल जो हादसा है उसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है। क्या क्या जानकारी दी गई है? देखिए मनीष जी, करीब 11:15 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरकारी चौपर से सीधे उत्तरकाशी के जो घटनास्थल है वहां पहुंचे और जहां सुरंग के भीतर मलबा आने से तमाम जो श्रमिक हैं जो काम कर रहे थे, 40 की करीब इनकी संख्या है, इन तमाम लोकेशंस का मुख्यमंत्री ने जायज़ा लिया है। हालांकि जो इनपुट्स उनको अधिकारीगणों द्वारा दिया गया है, अधिकारियों ने बताया है कि फ़िलहाल जो है कुछ स्पेस खोल दिया गया है जहां से उनको पीने का पानी और रसद खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी श्रमिकों ने ये भी कहा है कि अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए सामान है, पानी है और जब आवश्यकता होगी तो उधर से फीडबैक दिया जाएगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील इस विषय को लेकर दिखे और तमाम जो आला अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बैठक की। यमुनोत्री के विधायक जो हैं संजय डोभाल, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे पूछा कि आखिर कितना समय लगेगा ये सुरंग को पूरा मलबा हटाने में, और सभी ने को एक टाइम बाउंड किया है कि तय समय के भीतर इन तमाम मजदूरों को, श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
वहाँ पर गए, मीटिंग हॉल में तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, किस रूप में कार्य करना है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा इस घटना का संज्ञान लिया है, उनसे फ़ोन पर बात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बात हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी बात हुई है, और सभी लोग ने कहा है कि अगर भारत सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी टीम्स है वहां पर मौके पर मौजूद है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब 1 बजे उत्तराखंड सचिवालय के मीडिया सेंटर में मीडिया से मुखातिब है और उन्होंने सभी जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में ब्रीफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रबंधन तंत्र की तरफ से लापरवाही की बात आ रही है, सबसे पहले इन मज़दूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अगर इस प्रकार की लापरवाही की कोई बात आएगी तो इसका पूरी जांच की जाएगी। और उन्होंने बताया कि फ़िलहाल जो है श्रमिक जो है सभी लोग इस समय सकुशल वहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन उन तक पहुँचाई जा रही है, उन तक पानी पहुँचाया गया है पीने का, उन तक खाने के लिए सामान पहुँचाया जा रहा है और फ़िलहाल उनके पास पर्याप्त मात्रा में बैकअप में पानी और खाने की चीज़ें हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा पूरा प्रयास है कि हम तय समय के भीतर उन तमाम श्रमिकों को निकाल लें मलबे के बाहर से। और इसके साथ ही जो श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे उनके परिवार के लोगों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत किया है और सभी को आश्वस्त किया है, सभी को सांत्वना दी है कि जल्द से जल्द सरकार की पूरी मशीनरी इस काम में लगी है और जल्द से जल्द सभी को सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। रसद की बात की जाए तो जो खाद्य सामग्री है क्या वो पहुंच रही है अंदर, मतलब जो वहां पर श्रमिक हैं उन तक पहुंच रही है? अच्छा, ये भेजा तो जा रहा है लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि उन तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, क्योंकि बात तो कहा जा रहा है एक ही बार हुई है। देखिए मनीष, को कुछ स्पेस बनाया गया है ताकि लोगों से बातचीत हो सके, कुछ ऐसी होल्स बनाए गए हैं ताकि इधर का फीडबैक उधर जा सके। यहाँ से जो अधिकारीगण बात कर रहे हैं तो उधर से आवाज़ भी आ रही है और इसी के ज़रिए मालूम चल रहा है कि सभी लोग ठीक हैं। सभी से सबकी कुशलक्षेम पूछी गई है, पूछा गया है कि कोई चोटिल तो नहीं है, तो फिलहाल अभी कोई चोटिल तो नहीं बताया जा रहा है। और जो होल्स बनाए गए हैं जिनके माध्यम से पानी, पीने का पानी और खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, और चूँकि मलबे के कारण पहले तो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन अब कुछ स्पेस बनाया गया है ताकि उधर से पूरा फीडबैक अधिकारीगण ले सकें। और इसी के माध्यम से पूछा गया है कि कोई अन्य सामान की ज़रूरत हो तो बताया जाए। और फिलहाल जल्द से जल्द सभी को निकालने के प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, ये भी बताया गया है। और फिलहाल जो है पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है और सरकार भी निर्देशित कर चुकी है सभी को कि तय समय के भीतर जल्दी से जल्दी इन लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी चर्चा की। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी जो है लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरभाष पर बात हुई है। जब आज प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है उनसे, और उन्होंने कहा है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हुई है कि अगर किसी भी प्रकार की कुछ और सहायता की आवश्यकता होती है तो केंद्र सरकार जो है हर सहायता मुहैया कराने के लिए तत्पर है। लेकिन इस समय सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए, जो फंसे हुए श्रमिक हैं उनको सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा, इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो कंपनी, जो कार्यदायी कंपनी है जिस पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि सब कुछ बताया गया बावजूद इसके, उस पर क्या अभी तक कोई ऐसी टीम गठित की गई है जिसके द्वारा अब उन पर भी जांच बिठाई जाए, या वो बाद में की जाएगी, पहले रेस्क्यू हो जाएगा उसके बाद? देखिए मनीष जी, सबसे पहली प्रायोरिटी इस समय सरकार की ये है कि सबसे पहले सकुशल जो है इन श्रमिकों को बाहर निकाल दिया जाए। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ी चूक के रूप में सरकार इसे देख रही है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मसला बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस पर संज्ञान ले चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद संज्ञान ले चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी दोषी होगा, जो भी निर्माणाधीन कंपनी है, आखिर उसके किस उच्चाधिकारी ने मामले का संज्ञान नहीं लिया कई बार कहने के बावजूद, और श्रमिकों से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर किसके अवगत कराया गया था, किसको बोला गया था और किसने सुध नहीं ली। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भू धसाव भी वहाँ पर हो रहा है, मतलब अभी भी मलबा आ रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से बंद हो गया है, रह रहकर मलबा आ भी रहा है, मतलब इधर आप निकालते जाइए उधर से मलबा आ भी रहा है। ये काफी चुनौती है। मनीष, करीब 6 किलोमीटर लंबी सुरंग थी और
फिलहाल जो है मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि मलबा चूँकि आया हुआ है और इसी बाबत जो है शिकायत की गई थी कि जो निर्माण चल रहा है वहाँ पर मिट्टी कच्ची है, वहाँ के रॉक्स कच्चे हैं और अगर सुरंग वहाँ से खोदी जाएगी तो इस प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। और अभी भी मलबा आ रहा है और ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब पुराने मलबे को हटाते हैं तो कहीं दूसरा मलबा ना गिर जाए। इन तमाम चीज़ों की देखरेख जो है तमाम जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार कर रही हैं। फिलहाल जो सभी संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का काम तेज़ी से जारी है और प्रयास यही हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई दोबारा मलबा गिर जाए, और पूरी एहतियातन के साथ काम हो रहा है और सभी को सुरक्षा व्यवस्था के तहत काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम काम कर रही है माफ़ कीजिएगा, कहीं वो प्रभावित ना हो जाए, कहीं वो वहाँ पर किसी अप्रिय घटना का शिकार ना हो जाए। तो फिलहाल पूरे बंदोबस्त के साथ, पूरे साजे सामान के साथ उस टनल को, उस मलबे को हटाने का पूरा काम चल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार जो है टेलीफोनिक माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से अब लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।